श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती शब्द है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है यह बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो इसमें आपकी ही हानि है, क्योंकि क्षमा न मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी न मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिन मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं है। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना। इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपका मन अधिक निर्मल हो जाता है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। बहुत विनम्रता चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के कई इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी न बोलो जो सच लगे। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, न क्रोध में वचन दें, न ही दुख में कभी निर्णय लें। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वह न किसी से शिकायत करता है, न कोई उम्मीद करता है। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में जिंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और ज्यादा सोचना। तभी आप सबसे बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधारी दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। आजकल किसी के गुण से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप, रंग और कपड़े तो धोखे दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण हैं वह हमेशा साथ निभाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अब अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जो व्यक्ति किसी के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुश लाने की क्षमता रखता है, कृष्ण जी उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। यह वह दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देती। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो।
अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दुगुनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। दुनिया के ये 4 स्थान जो कभी भरते नहीं, समुद्र, इच्छा का घड़ा, शमशान और मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। यदि हमारी नीयत अच्छी और मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वह फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा और अच्छा, तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस श्रेष्ठी में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे है परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहां 2 हृदय मिल जाए वहां प्रेम जन्म लेता है। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में ज्यो, न किसी के प्रभाव में ज्यो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में ज्यो। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है। यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान के संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं।
ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जो मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए, लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह लोभ को जन्म देती है। जब तक वह संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है यह बहुत कम लोग जानते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। कुदरत ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। एक पंडित को अपनी विद्या पर काफी घमंड हुआ करता था, और ये पंडित जहां पर भी जाया करता था वहां पर अपनी विद्या का प्रदर्शन किया करता था और लोगों से तरह तरह के सवाल कर उन्हें छोटा महसूस करवाता था। पंडित की इस आदत से हर कोई परेशान रहा करता था, क्योंकि ये पंडित लोगों की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन इस पंडित को किसी काम के लिए दूसरे गांव में जाना होता है, और ये गांव गंगा नदी के पार बसा होता है। ये पंडित गंगा नदी के पास खड़ी एक नाव में जाकर बैठ जाता है और नाविक को नदी के दूसरी ओर जाने को कहता है। पंडिता का आदेश मिलते ही नाविक अपनी नाव को लेकर गंगा नदी के दूसरी ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद ये घमंडी पंडित नाविक से कहता है, क्या तुम्हें हमारे शास्त्रों का ज्ञान है? नाविक बोलता है, नहीं पंडित जी, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये बात सुनकर पंडित कहता है, तुम्हारी पांव भर जिंदगी पानी में डूब गई। फिर ये पंडित नाविक से पूछता है, क्या तुम्हें ग्रंथों के बारे में जानकारी है? क्या तुम्हें पता है कि महाभारत किसने लिखी थी? पंडित की बात सुन नाविक कहता है, नहीं पंडित जी, मुझे ग्रंथों के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। नाविक का ये जवाब सुन पंडित कहता है, अब तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में डूब गई। ये घमंडी पंडित यहीं पर ही रुकता है और नाविक की बेइज्जती करने के लिए उससे एक और सवाल करता है और उसे पूछता है, क्या तुमने रामायण का केवट संवाद पढ़ा है? क्या तुम जानते हो कि आखिर कवट कौन हुआ करता था और राम से मिलने पर कवट ने क्या किया था? इन सवालों का जवाब भी नाविक को नहीं पता होता है और वो पंडित से बोलता है, पंडित जी, मैं अनपढ़ हूं, मुझे इन चीजों का ज्ञान नहीं है। नाविक की ये बात सुनने के बाद पंडित कहता है, हे मूर्ख, तुम्हारी तो अब आधी जिंदगी पानी में डूब गई। वहीं कुछ ही देर के बाद गंगा नदी में तेज लहरें उठने लग जाती हैं। तभी ये नाविक पंडित से बोलता है, पंडित जी, लगता है तूफान आने वाला है और ये नाव डूब सकती है। क्या आपको तैरना आता है? पंडित डर के मारे बोलता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। पंडित की ये बात सुनकर नाविक बोलता है, पंडित जी, तो समझ लें कि आपकी तो पूरी जिंदगी पानी में डूब गई। थोड़ी देर बाद ये नाव तूफान की चपेट में आ जाती है और पानी में पलट जाती है। नाविक को तैरना आता था और वो तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है, जबकि पंडित पानी में बह जाता है। इंसान को कभी भी अपनी विद्या का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो ज्ञान आपके पास होता है वो दूसरे के पास नहीं होता है, और ठीक इसी तरह से जो ज्ञान औरों के पास होता है वो आपके पास नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड न करें और ना ही किसी को नीचा दिखाएं।
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।